मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। प्रमेयों के अंतर्गत पीछे हमने देखा था जो 20वां सूत्र था, प्रवृत्ति दोष जनितोर्थः फलम। तो फल की व्याख्या हो गई थी, जहां ये बताया गया था कि दोष पूर्वक जब प्रवृत्ति होती है और उससे जो अर्थ प्राप्त होता है, जो विषय जनिता इसके साथ जोड़ देंगे। हाँ, जनिता उत्पन्न प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न, अर्थात दोष पूर्ण प्रवृत्ति से उत्पन्न जो अर्थ है उस अर्थ का ही नाम फल है। अब आगे अगला प्रमेय, प्रवृत्ति इसके फल के बाद दुख शब्द। तो दुख के लिए आगे कहा अथ एतद एव। अब जो वात्स्यायन जी कह रहे हैं एतद एव, तो एतद शब्द पीछे के लिए जो आ रहा है फल शब्द, उसको बोलेगा कि ये जो फल है जिसको अभी पीछे कहा प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः, ये फल ही आगे दुख शब्द से इसको बोला जाएगा। वो फल ही दुख है, दुख अलग से नहीं है। जो दोषपूर्ण प्रवृत्ति से उत्पन्न हुआ है जिसको हमने फल कहा है, तो वही फल एतद एवं। तो आगे सूत्र बोलेंगे बाधना लक्षणम दुखम। बाधना लक्षणम दुखम, ये इसका लक्षण भी हो गया। अर्थात दुख किसे कहते हैं? तो दुख कहते हैं बाधना है लक्षण जिसका। बाधना क्या है? तो स्वयं वात्स्यायन जी बोल रहे हैं कि बाधना पीड़ा तापह इति। पीड़ा या ताप ये भी शब्द उसी के लिए आते हैं। तो जो भी हमें प्रतिकूलता अनुभव होती है उसी को बाधना, क्योंकि बाधना जो शब्द है ये बाध्री धातु से बनता है। बाध्री विलोडन, विलोडन अर्थात जो हमें हिला के रख दे, हमारे चित्त को क्षुभित कर दे। तो ऐसी जो परिस्थिति है, ऐसा जो भी अनुभव है, वो बाधना कहा जाएगा, बाध्री विलोडने। हमारी इच्छा में जो बाधक तत्व है, हाँ, इच्छा का विघात होना ही बाधा है। हमें जो चाहिए उसका न मिलना, अथवा हमें जो चाहिए उसके मिलने में रुकावट आना। न मिलना तो यह है कि हम पूरा परिश्रम कर नहीं पा रहे, सफलता नहीं मिल पा रही, साधनों की कमी है। और साधनों की संपूर्णता है, फिर भी कोई रुकावट डाल रहा है या अन्य किसी प्रकार से रुकावट आ रही है। तो जहां भी इच्छा का विघात होगा वहीं बाधा आ जाएगी, उसी को बाधा बोल देते हैं। तो बाधना पीड़ा तापह, पीड़ा पीड़ा यही हिंदी में बन गया है पीड़ा, इसी का पीड़ा का पीड़ धातु से बनता है ये। और तापह तप संतापे, तो संताप अर्थ ही है उसका। तो ये सब बाधना शब्द से कहे जाते हैं। तो तया अनुविद्धम, अब तया कया बाधनया, बाधना स्त्रीलिंग का है ना, इसलिए। तो तया अनुविद्धम, उस बाधना से अनुविद्ध, उसे बिंधा हुआ। और इसी को खोला अनुशक्तम, उससे सना हुआ, बाधना से सना हुआ। ये सब किसका आ रहा है विशेषण? यही दुखम का ही, कि तया अनुविद्धम अनुशक्तम। और यहां तक कहा कि अविनिर्भागे न वर्तमानम,
अर्थात जो भी पीछे कहा था कि प्रवृत्ति दोष जनितोर्थ फलम, जो भी अर्थ है दोष पूर्ण प्रवृत्ति से जो भी अर्थ उत्पन्न होगा उसी को फल कहा था। तो वह अर्थ कैसा होगा कि बाधना से हमेशा ही युक्त रहेगा, वो बिंधा हुआ, अर्थात अनुशक्तम सना हुआ। और अविनिर्भागेन वर्तमानम, अविनिर्भागेन का अर्थ होता है जो अलग अलग न रह सके। अविनिर्भाग, विनिर्भाग हो गया पृथक हो जाना, और अविनिर्भाग साथ साथ होना, यानी बिल्कुल जुड़ा हुआ है उससे, उससे अलग हो ही नहीं सकता। क्या? फल दुख से अलग नहीं हो सकता। जिस फल की हम प्राप्ति करते हैं संसार में, वह फल दुख से रहित हो ही नहीं सकता। तो अविनिर्भागेन वर्तमानम, बिना उसके उसकी सत्ता ही नहीं है कोई, अर्थात दुख उसमें अवश्यम भावी होना है। तो अविनिर्भागेन वर्तमानम दुख योगात, दुख के संबंध होने के कारण से दुखम, वही दुख है। क्या है? वही दुख है। वही क्या? फल। पीछे कहा था स्वयं ही अथ एतदेव, उसी की तो व्याख्या हो रही है। वही जो फल है वह फल बाधना से सदा ही युक्त रहता है, पीड़ा से ताप से बिंधा हुआ है। और ऐसा कोई भी फल नहीं है संसार में। और फल क्या है? पीछे बता ही दिया है। जो अर्थ है वो फल है, दोषपूर्ण प्रवृत्ति से उत्पन्न जो अर्थ है वो फल है, और वह फल सदा ही बाधना से युक्त रहता है, दुख से युक्त रहता है, दुख योगात। इसलिए उसको दुखी ही कहेंगे अब, दुखम। और स्पष्ट किया स्वयं सर्वम दुखेन अनुविद्धम, सब कुछ जितना भी संसार में हम प्राप्ति करते हैं किसी भी प्रकार की, तो सर्वम दुखेन अनुविद्धम, सब दुख से बिंधा हुआ है। इति पश्यन, ऐसा देखता हुआ, जानता हुआ। कौन? मनुष्य, साधक है। दुखम जिहासुहु, अब उसने सब जब दुख दिखाई दे रहा है, निश्चय हो गया कि ये सब दुख से बिंधा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए भोजन में विष का देते ही है उदाहरण। मान लो कोई मिठाई है, अब मिठाई में एक बूंद विष डाल दिया जाए तो मात्रा किसकी अधिक है? मिठाई की मात्रा अधिक है, विष तो बहुत थोड़ा सा डाला है। अब कोई ये कहे कि ठीक है विष मिला हुआ है, कोई बात नहीं है, मैं विष को निकाल करके और मीठा मीठा ले लूंगा। तो अब कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? मान लीजिए कोई रसगुल्ला है, उसमें एक बूंद विष मिला दिया गया है बनाने से पहले ही उसके घटक तत्वों में। अब उसको क्या करेंगे? धोएंगे क्या? धो करके भी नहीं बनेगी बात। क्या उसको हम पानी में घोल लें पूरा और उसको चलनी से छाने? फिर क्या करें? जो छन करके नीचे जाएगा उसमें भी विष है, जो छन करके ऊपर रह गया है उसमें भी विष है कोई संभावना उसके निकालने की? तो ऐसे ही है यहाँ। वो नहीं घटे का उदाहरण के दाल में कंकड़ है और कंकड़ को हमने अलग कर दिया और दाल को अलग कर दिया, ये नहीं चलेगा। यहाँ तो अनुविद्धम है, बिल्कुल बिंधा हुआ है। जैसे बाण घुस जाता है किसी के अंदर है, ऐसे ही बता दूध में छिपकली गिर गई, महाराज दूध यही है और निकाल दिया होगा, उबालने के बाद गिर गई, कोई दूध नहीं पिएगा। तो इस तरह से ये अनुविद्धम शब्द का प्रयोग ही इन्होंने किया है, क्योंकि दाल में कंकड़ अनुविद्ध नहीं होते हैं। भाई कंकड़ की सत्ता अलग दिख रही है हमें दाल में, और दाल की सत्ता अलग दिख रही है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही बिंध गया, उससे एकाकारता हो गई उसमें। तो सब दुख से सना हुआ है सारा फल। स्वयं सर्वम दुखेन अनुविद्धम। अब कोई जो है जिज्ञासु, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो देख रहा है, सारा पता लग चुका है उसको, सब दुख से सना हुआ है, तो फिर क्या करेगा? वो दुख को छोड़ना ही तो चाहेगा। तो दुखम जिहासु, अब वो दुख को छोड़ने की इच्छा करता हुआ, जिहासु है, सन प्रत्यांत है ये, जिहासा बनता है शब्द। हाँ, सनाशंस भिक्ष उ प्रत्यय हो जाता है सन्नंत शब्दों से कर्ता अर्थ में। तो इच्छा करने वाला जन्मनी, इसी जन्म में दुखदर्शी, वो जन्म में ही अब दुख देख रहा है।
क्योंकि जन्म को दुख कहा ही है पीछे, दुख जन्म प्रवृत्ति। जन्म है तो दुख होना ही है, तो जन्म है तो दुख होना ही है, तो फिर क्या हुआ, जन्म ही तो दुख हो गया। तो जन्मनि दुखदर्शी, वह इस जन्म में दुखदर्शी, दुख को जानता हुआ देखता हुआ, निर्विद्यते, अब वह खिन्न हो जाता है, उसको अब आनंद नहीं आ रहा है, इसमें रस नहीं आ रहा है इस जन्म में, संसार में। निर्विद्यते, निर्विण्ण बनता है ना शब्द, निर्विद्यते, विद धातु से पहले जब निर लगा देते हैं तो इसका अर्थ होता जाता है खिन्न होना, एक अंदर से क्षोभ उत्पन्न हो रहा है उसके लिए, क्योंकि दुख को छोड़ना चाह रहा है वो, और दुख को छोड़ना चाह रहा है, यही पता लग गया कि ये सारा सब दुख से बिंधा हुआ है, और दुख से बिंधा हुआ है और जन्म ही है मेरे सामने तो यहां पर ही है, तो उससे उसको खिन्नता होने लगती है। और निर्विण्ण विरज्यते, अब खिन्न होकर के वैराग्य होने लगता है, राग हट जाता है, विरज्यते, और विरक्त हो जाता है जब, विरक्तो विमुच्यते, जब विरक्त हो गया, राग से रहित हो गया, तो उस अवस्था में अब, क्योंकि राग रहेगा, राग क्या है, दोष। अब फिर पीछे को मुड़ जाओ थोड़ा सा, राग क्या है, दोष, और राग उसका हट गया, विरज्यते आ रहा है ना, विरक्त, अब विरक्त हो चुका है, राग हट गया। अब राग हट गया तो अब जो प्रवृत्ति होगी उसकी, उससे उत्पन्न अर्थ फल नहीं बनेगा, है वो फल नहीं है अब, अर्थात दोषपूर्ण प्रवृत्ति न होने से अब जन्म नहीं होगा, और जन्म न होने से दुख नहीं होगा, तो उसी को तो मुक्त कहा गया है। तो विमुच्यते, वह फिर मुक्त हो जाता है। तो फिर इससे यह भी निष्कर्ष निकला कि जब तक हमें ये संसार से राग नहीं हटेगा, राग बना रहेगा, तब तक ये दुख निवृत्ति वाला जो अवस्था है, ये मोक्ष वाली, ये प्राप्त नहीं होने वाली। सांसारिक वस्तुओं में सुखों भोग का बना हुआ है। हाँ, हम सुख को जो खोज रहे हैं उसमें, या ऐसी मान्यता बना ली है हमने कि ये सुख है, तो उस अवस्था में वह विमुक्त नहीं हो सकता। तो इस तरह से यहाँ पर दुख की इन्होंने परिभाषा करके, लक्षण करके, अब ये जो दुख की समाप्ति है, दुख का न होना, तो दुख का न होना हम ये कितनी मात्रा में माने, यानी कितना दुख हट गया। तो कहीं थोड़ा दिखता है हमें संसार में, कहीं और अधिक ज्यादा हट जाता है दुख, क्योंकि हम तरह तरह के दुख देखे जा रहे हैं, कोई कम दुखी है, कोई अधिक दुखी है, संपन्न लोग भी दिखते हैं, सुखी भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सब में जब दुख बिंधा हुआ है और हर दुख को हम हटाएं, तो इसकी समाप्ति कहाँ जाकर के मानी जाएगी। तो आगे भूमिका बना रहे हैं वात्स्यायन जी कि यत्र तु निष्ठा, जहां जाकर के इस दुख की निवृत्ति की निष्ठा हो जाती है, निष्ठा को ही खोला आगे, यत्र पर्यवसानम, जहां जाकर के समाप्ति हो जाती है, जिसमें समाप्ति हो जाती है, जिसमें दुख रहता ही नहीं, सह अयम, वह यह, ये किसकी ओर संकेत दे रहे हैं, अपवर्ग शब्द की ओर, उसी का नाम अपवर्ग है। तो 12 प्रमेयों में कितने प्रमेय हो गए अब तक, 11 हो गए, और ये 12वां प्रमेय अब आगे आ रहा है, ये अंतिम प्रमेय है, और ये लक्षण चल रहे हैं, अभी परीक्षा प्रारंभ नहीं हुई है। तो सूत्र बोलेंगे, तद अत्यंत विमोक्षः अपवर्गः। अब इसमें सूत्र में अत्यंत शब्द भी आ गया, क्योंकि पीछे कहा था कि यत्र पर्यवसानम, जहां समाप्ति हो जाए, तो अत्यंत शब्द को इन्होंने बोला है यहाँ। यानी विमोक्ष हो तो रहा है, विमोक्ष का अर्थ है विशेष रूप से दुख से छूटना, लेकिन विशेष छूटना दुख से वो भी कैसा है, अत्यंत है। किसे कहते हैं अत्यंत, सुना तो बहुत होगा सबने, क्या अर्थ होता है अत्यंत का? नहीं बहुत दुख, अत्यंत दुख, बहुत अति अंत, जो अंत का भी अतिक्रमण कर गया है। हम जिस सीमा को अंत बोल रहे हैं कि यहाँ ये अंत है, ठीक है, जैसे हमने देखा भारत की सीमा यहाँ तक है, भारत की सीमा यहाँ तक है, एक सीमा रेखा आएगी नहीं आएगी, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं नहीं, LOC, तो सीमा आ गई।
अब सीमा तो क्या है, ये अंत है, भारत का अंत। अब उस सीमा को भी कोई लांघ जाए तो क्या कहेंगे, अत्यंत हो गया अभी ये उससे भी आगे निकल गया। तो दुख की निवृत्ति की सीमा कहां तक मानी जाएगी कि सीमा से अगर जरा सा भी पीछे आए इधर के लिए तो वहां दुख मिलेगा। अब दुख की समाप्ति की सीमा, और लेकिन उसको भी लांघ जाए जो, यानी कि दुख का लेश भी नहीं हो सकता, पूर्ण अभाव, तो ये होता है अत्यंत का अर्थ। अतिक्रांतम अंतम, अतिक्रांत अंतः, जो अंत को भी अतिक्रांत कर गया है। अति अंत दो शब्द हैं इसमें, तो अत्यंत, तो अत्यंत विमोक्ष अपवर्ग है। और तद अत्यंत, तद शब्द किसको कह रहा है, दुख का अत्यंत छूट जाना, यह है अपवर्ग। और अपवर्ग शब्द भी यही बता रहा है। अब स्वयं अपवर्ग शब्द में देखें कि अपवर्ग शब्द में अप और वर्ग, यहां वृज धातु, और वृज धातु भी छोड़ने अर्थ में ही आती है यहां पर, और इसे घय प्रत्यय करके बनाएंगे वर्ग शब्द। हम जब कुछ वस्तुओं का बंटवारा करते हैं तो उनके अलग अलग भाग बना देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में छात्रों का बंटवारा करना है, उनको अलग अलग विभाग बनाना है, तो उनकी योग्यता के अनुसार, कक्षा के अनुसार, आयु के अनुसार कई प्रकार से विभाग बन सकते हैं। तो कि ये इस वर्ग के हैं, ये इस वर्ग के हैं, ये इस वर्ग के हैं, ऐसे बोलते हैं नहीं। तो वर्ग में क्या किया हमने, पृथक पृथक कर दिया उनको अलग अलग कर दिया। अब ऐसे ही यहां पर है ये वर्ग शब्द, तो वर्ग यहां क्या है कि ये तो सारा रहा दुख आपका, और इसको छोड़ना है वृजी वर्जने। ये वर्जन अर्थ में धातु ही वही है, अर्थ भी वही है उसका। और अप कहते हैं बहुत ही दूर, बिल्कुल अलग। जैसे पीछे मैंने बताया था एक बार कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसको हमें यहां से हटाना है, और उससे कहा भाई जाइए आप यहां से। लेकिन एक शब्द ऐसा भी होता है कि बिल्कुल भाग जाए यहां से दूर, बिल्कुल चेहरा ही मत दिखाना अपना कभी लौट करके, तो वहां अप शब्द का प्रयोग करेंगे, अपगच्छ, भाग यहां से बिल्कुल। एक गच्छ है और एक अपगच्छ है। तो यहां भी वर्ग दुख को हटाया तो दुख का छूटना हुआ, लेकिन इतना छूटना हुआ है कि बहुत ही दूर जा चुका है, तो अत्यंत ही अर्थ निकल रहा है इसमें भी, अत्यंत विमोक्ष, उसी को कहते हैं अपवर्ग। कुछ लोग आचार्य जी इसको जैसे पावर का पा भा बा भा मा, तो यहाँ भी वर्णों के विभाग कर दिए गए। हाँ नहीं, इनसे अर्थ निकालते हैं, जैसे फा से फल की इच्छा न करना। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। कहीं व्याख्या पढ़ी गई, ये काल्पनिक व्याख्याएं कहलाती हैं। शास्त्रीय व्याख्या में और काल्पनिक व्याख्या में बहुत अंतर होता है। शास्त्रीय व्याख्या में हम धातु का आश्रय बिना लिए व्याख्या नहीं कर पाएंगे, या फिर शब्द प्रमाण लाएंगे, दो ही बातें हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि ठीक है धातु प्रत्यय से एक सामान्य अर्थ ही निकल पा रहा है, लेकिन किसी ऋषि ने उसका जिस अर्थ में प्रयोग किया है उस दृष्टि में वो अधिक प्रामाणिक माना जाएगा फिर। तो ये है वर्ग अपवर्ग। और यहाँ जो जैसे आपने कहा पवर्ग खवर्ग, यहाँ भी देखिए वर्णों का विभाग ही तो किया है हमने अलग अलग विभाग किया, लेकिन मैंने एक लेख पढ़ा था बहुत पहले, तो मुझे याद है, मैंने इसको तो व्याख्यान भी दिया, इसलिए मुझे तो बात याद आ गई। तो पांचों, हाँ तो व्याख्यान में तो ये विषय चल जाएगा आपका, अच्छा लगता है सुनने वालों को। व्याख्यान में तो गु और रू का भी अलग अर्थ कर देते हैं कि गु का अर्थ अंधकार, रू का अर्थ प्रकाश, लेकिन ये शास्त्रीय विवेचना नहीं कह सकते इसके लिए। तो वर्ग शब्द, और देखिए वर्ग शब्द एक उसमें भी आता है जिसकी चारों रेखाएं समान होती हैं, रेखा गणित में जिसकी चारों रेखाएं समान होती हैं, तो जिसके चारों ओर रेखा बना दी गई वो अलग ही तो कर दिया हमने हिस्सा उतना, तो अलग अर्थ में ही आएगा। जहां देखेंगे आप वर्ग शब्द अर्थ वही निकलेगा, अलग कर देना, वृजी वर्जने। अब इसका भाष्य देखिए कि तेन दुखेन, जिस दुख की चर्चा पीछे हो रही है, तेन दुखेन, और वो भी क्या है, दुखेनो खोला जन्मना, ये जन्म ही तो दुख है, बार बार यही बात बोल रहे हैं ये। इन दुखेनों को दुखेन का अर्थ कर रहे हैं जन्मना, जन्म ही दुख है। तो उस जन्म से
अर्थात उस दुख से, अब दुख में जन्म में अंतर रखा है इन्होंने कोई भी, दुखेन का पर्यायवाची मान लिया जन्मना, उस जन्म से अत्यंत विमुक्ति ही, पूर्ण रूप से छूट जाना, यह है अपवर्ग। कथम, अब कैसे है इसको समझा रहे हैं कि उपात्तस्य जन्मनो हानम, उपात्त जो हमने ग्रहण किया हुआ है, इसकी व्याख्या पीछे हो चुकी है, धा धातु से बनाएंगे, उप और आंग उपसर्ग पूर्वक निष्ठा प्रत्यय करके। तो उपात्तस्य जन्मनो हानम, जो जन्म हमने ग्रहण किया हुआ है वर्तमान में, इसका क्या होगा? हान। हान क्या होता है? त्याग। ओहाक त्यागे धातु है, ये हान हो गया इसका। और अन्यस्य च अनुपादानात्, और अन्य अगला शरीर, अगला जन्म, उसका अनुपादानम, उसका उपादान न करना, उसका ग्रहण न होना। उपात्त जन्म का छूट जाना और अन्य जन्म का न ग्रहण करना, ये इसकी व्याख्या हुई। और एताम अवस्थाम, अब ये जो अवस्था आ रही है कौन सी? बिना जन्म वाली, बिना जन्म वाली अर्थात जिसमें शरीर नहीं है, ऐसी अवस्था। एताम अवस्थाम, इस अवस्था को जो शास्त्रज्ञ लोग हैं या जो अपवर्ग की विशेष व्याख्या समझने वाले लोग हैं, वो क्या मानते हैं इसको? कि एताम अवस्थाम अपर्यंताम। अपर्यंताम, पर्यंत में तो अंत आ रहा है, पर्यंत में अंत आ रहा है, और उससे भी उसको रहित कर दीजिए आप, तो अपर्यंताम, यानी ये जो अवस्था है ये कैसी है? अपवर्ग वाली। ये अपर्यंताम, इसका पर्यंत नहीं होता, इसका अंत नहीं होता। ये केवल उस दृष्टि से कहा जा रहा है क्योंकि हमारी कल्पना से बाहर है। ये अवधि मुक्ति वाली हमारी कल्पना से बाहर है। हम भले ही उसको अंकों में बोल दें 31 नील 10 खरब 40 अरब, लेकिन इतना कहने से क्या हमारी बुद्धि में आ रहा है ये समय कितना है? आ रहा है बुद्धि में। तो इसलिए अपर्यंताम भी कह देते हैं उसको। और न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, ये शब्द भी उसी भाव के द्योतक होते हैं, क्योंकि अवधि ही बहुत बड़ी है वो। लेकिन उससे ये अर्थ नहीं निकालना, क्योंकि यहां प्रसंग के अनुसार ही अर्थ करेंगे कि उस अवधि में दुख का लेश भी नहीं होता। अपर्यंताम। अपवर्गम वेदयन्ते, अपवर्ग विदः, अपवर्ग को जानने वाले, अपवर्ग के वेत्ता। अपवर्ग वित्त शब्द है ये, वित्त आता है ना जानने अर्थ के लिए, जैसे तत्ववेत्ता, तत्ववित्त है, पुरातत्ववित्त, पुरातत्ववेत्ता होते हैं नहीं। गवर्नमेंट के विभाग में भी जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो खुदाई कर करके और बहुत सी वस्तुएं पीछे की इतिहास की निकालते हैं। यहाँ पहले नगर था, यहाँ ये था, इस तरह से मिट्टी में से। एक बार हम लोग गए थे वहां कुरुक्षेत्र में, वहां खुदाई चल रही थी गवर्नमेंट के द्वारा ही, तो वहां के अधिकारी आए थे, एक बार ले गए थे वहां बुला करके। तो धीरे धीरे उनके जो कार्यकर्ता होते हैं तो उनके हाथ में छोटे छोटे से यंत्र होते हैं, बहुत मामूली से, खुदाई करने वाले। ऐसा नहीं खुरपिए फावड़े से कर रहे हैं कोई, बहुत छोटे छोटे यंत्र होते हैं, और उससे जरा से कणों को मिट्टी को हटाते हैं ऐसे करके। और जितना करते जाएंगे जो है खुदाई, उसका अलग जो है भाग बना लेते हैं वो। तो अगर एक भी गड्ढा करना होगा तो बहुत समय लग जाएगा करते करते। वो एक एक चीज देखते हैं मिट्टी में से क्या क्या है इसमें। पीछे का, पुरा माने प्राचीन, पीछे का, पुराकाल, पुरातन, पुरातन सुना होगा, तो पुरातन पुराव्य है, ये पीछे के अर्थ में आता है। तो इस तरह से वित्त शब्द आता है जानने वाला। तो अपवर्ग वित्त, अपवर्ग को जो विशेष रूप से जानते हैं, जो ऋषि लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो क्या कहते हैं इसको कि ये कैसी अवस्था है? अपर्यंताम, यहां दुख की पूर्ण निवृत्ति है, ऐसी अपवर्गम वेदयन्ते, उसको जानते हैं। और ऐसा ही एक वाक्य दिया इन्होंने उदाहरण के रूप में कि तद, अर्थात वह दुख रहित अवस्था कैसी है? अभयम न विद्यते भयम यत्र, जहां भय है नहीं लेश मात्र भी, भय से रहित है, कोई डर नहीं वहां। और अजरम न विद्यते जरा यत्र,
जहां जरा नहीं है। जरा क्या है ये? जी भैया एक होता है जरा और एक होता है जरा। जी जरा तो थोड़ा सा होता है। वो उर्दू का शब्द है ये क्या है? जरा। जरा वो जरी, जरी धातु से बनता है ये जरी है। जरी, जरीश, जरीश, वयो हानव, हानि अर्थ में आती है। वयो हानव, अवस्था की हानि। अवस्था जो शरीर की हमारी है, बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था को क्या कहा गया है? क्योंकि वहां पर अवस्था की हानि हो रही है ना। हानि माने कमी, अवस्था में कमी आती गई, शरीर क्षीण हो रहा है, तो वृद्धावस्था को जरावस्था बोल देते हैं, जरा। लेकिन यहां इस अवस्था में जरा नहीं है, यहां वृद्धावस्था नहीं आनी है। मुक्ति में सदा युवा रहेगा जीवात्मा। वहां युवा तो यहां भी है, लेकिन यहां हमने शरीर से अपना संबंध जोड़ लिया, तो शरीर की हानि हमें अपनी हानि दिखाई दे रही है कि मैं बूढ़ा हो गया है। मैं कहां बूढ़ा हो गया? शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन मान लिया अपना ही। परंतु वहां अजरम, अभयम, न भय है न जरा है, और अमृत्यु पदम, वह मृत्यु का पद नहीं है, मृत्यु का स्थान नहीं है। वहां मृत्यु नहीं होती है। वहां ये नहीं सुनने में आएगा कि चलो आज वो मर गया है जीवात्मा, उसकी अंत्येष्टि करनी है, चलते हैं उसके अंत्येष्टि करने के लिए। लेकिन ये हो सकता है वहाँ पे क्या? अब इसका मोक्ष काल खत्म होने वाला है। नहीं, मोक्ष काल खत्म होने वाला है, वो चीज अलग है। वापस अब मनुष्य में आने वाला है। वहां उस अवधि को मैंने कहा ना, उसको कल्पना में नहीं आ रही है अवधि वो, इसलिए उस पर विचार नहीं चल रहा है यहाँ बिल्कुल भी। यहाँ तो इतनी लंबी अवधि होने के कारण से उसको इस रूप में स्वीकार कर रहे हैं अभी कि वहां तो अपरियंताम, वहां अंत होना ही नहीं है, तो उसको उसी रूप में लेंगे। तो वहां पर मृत्यु कभी भी किसी की नहीं सुनाई देती। अमृत्यु पदम, मृत्यु का स्थान नहीं है। और यहाँ नित्य प्रति घटनाएं हो रही हैं। आज ये गया, आज वो गया, सब जा ही रहे हैं, धीरे धीरे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो अमृत्यु पदम और ब्रह्म क्षेम प्राप्ति रीति। ब्रह्म क्षेम को अलग अलग भी कर सकते हैं और मिला करके भी बोल सकते हैं। ब्रह्म रूपी जो कल्याण है, ब्रह्म क्षेम, क्षेम कहते हैं कल्याण के लिए, और ब्रह्म को अलग कर दें तब भी कोई बात नहीं है। ब्रह्म अर्थात हमारा जो आनंद ग्रहण करने का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत हो जाता है। ब्रह्म माने विस्तृत, बहुत बड़ा, क्योंकि यहां तो हम केवल अपने शरीर में ही रह पाते हैं। लेकिन मुक्त जीवात्मा, महर्षि ने लिखा है कि अबाध गति से, बिना रुकावट के, जहां चाहे वहां क्षण भर में ईश्वर की सहायता से जा सकता है, जहां चाहे वहां। तो अबाध गति है उसकी। तो ये क्या हो गया उसका? ब्रह्म, बृहत्व, विशालता, उसकी व्यापकता। व्यापकता इस दृष्टि से नहीं, जहां भी चाहे वहां तुरंत उसी क्षण जा सकता है, किसी भी लोकांतर में। भी उसकी इच्छा से वो अपने भ्रमण। यहाँ हमें जाना पड़ेगा कि साधन लेने पड़ते हैं, वायुयान वगैरह, लेकिन कहां तक इनकी गति हो सकती है ये भी समय ले लेंगे। वो देखो ना, मंगल में यान भेजा था तो कितना समय लग गया था जाते जाते। लेकिन मुक्त जीवात्मा संकल्प मात्र से ही, वहां कोई समय नहीं, उसी क्षण। और वो कौन कारण बन रहा है उसमें? ईश्वर। तो ब्रह्म क्षेम प्राप्ति ही, क्षेम पूरा कल्याण उसका, उसकी प्राप्ति जहां होती है उसका नाम है अपवर्ग। तो कितना उन्होंने सुशोभित कर दिया इस शब्द के लिए, कितना सुंदर है ये अपवर्ग। लोग कहते हैं भयंकर है, भयंकर नहीं है ये। पीछे आया था ना एक बार, पीछे आया था ना, पर कोई मिथ्या ज्ञान के रूप में जहां लिया था कि लोग इसको भयंकर मानते हैं कि सारा सब कुछ छूट जाएगा, सर्व विप्रयोगम, ऐसा अपवर्ग नहीं चाहिए। अब यहां पर एक अन्य विषय प्रारंभ होता है, और थोड़ा लंबा भी है ये विषय, लेकिन धीरे धीरे इसको समझेंगे, क्योंकि इसमें एक श्रृंखला है समझने की। अगर वो श्रृंखला टूट जाएगी तो आगे विषय समझ में नहीं आएगा। इसलिए जहां लगे कि कुछ उलझन सी आ रही है, वहां तुरंत दोबारा पूछ लेना, उसको टोक देना मेरे लिए। पहले थोड़ा ये बता दूं मैं इसमें है क्या वास्तव में कि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जीवात्मा का जो सुख धर्म है, गुण, वो जीवात्मा का नित्य धर्म है ये, अर्थात जीवात्मा का अपना स्वरूप है सुख। ऐसी मान्यता कुछ लोगों की है। जीवात्मा का
अपना स्वरूप, जैसे परमात्मा को कहते हैं आनंद स्वरूप, ऐसे ही जीवात्मा को भी आनंद स्वरूप मानते हैं। और उसमें फिर संसार में क्या अवस्था होती है उसकी और मुक्ति में कैसे अनुभव आता है, तो उनका कहना यह है कि संसार अवस्था में वह आनंद जीवात्मा का जो स्वरूप है वो अभिव्यक्त नहीं होता, अनभिव्यक्त रहता है, प्रकट नहीं होता, और मुक्ति काल में वह प्रकट हो जाता है, व्यक्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन वात्स्यायन जी उसका खंडन करते हैं, क्योंकि यदि जीवात्मा का, उसमें बहुत से हेतु देंगे ये, क्योंकि यदि जीवात्मा का आनंद अपना ही स्वरूप होता, अपना ही धर्म होता, तो अपने धर्म में बाधा कभी नहीं आती। मैंने उदाहरण दिया था ना सूर्य का और किरण का। तो यहां फिर हेतु बताना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कारण है जब बंधन अवस्था में जीवात्मा का आनंद धर्म अभिव्यक्त नहीं होता, उसमें कारण बताना होगा। तो वो ऐसी ही चर्चाएं इसमें आ रही हैं, और इसमें एक है वादी, एक प्रतिवादी, जैसे चर्चाएं होती है ना आपस में। अर्थात इसको यूं कह सकते हैं, एक है पूर्व पक्षी, एक है उत्तर पक्षी, अर्थात सिद्धांती। तो पूर्व पक्षी की कल्पना की गई है, यहां पूर्व पक्षी सामने नहीं बैठा है, पूर्व पक्षी की कल्पना की गई कि ऐसे मानने वाले लोग भी होते हैं, इस मान्यता को मानने वाले लोग भी होते हैं। और सिद्धांती लगातार उत्तर देता जा रहा है। पूर्व पक्षी ने कोई प्रश्न नहीं किया है, लेकिन सिद्धांती ये कहता है अगर तुम ऐसा, सामने मान लो किसी को बिठा लिया, अब बिठा लिया और प्रारंभ में उसकी मान्यता पूछ ली, तुम्हारी मान्यता क्या है? उसने कहा मेरी मान्यता है कि ये आनंद जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म है जो मुक्ति में प्रकट हो जाता है, यहां प्रकट नहीं होता। ये बात उससे प्रारंभ में पूछ ली। अब सिद्धांती आगे बोलेगा, और आगे बोलेगा तो उसको तो अवसर नहीं देगा बोलने के लिए, क्योंकि उसका तो प्रारंभ में ही खंडन कर देगा पूरा, और उसके बाद फिर वो अन्य प्रकार की कल्पनाएं करेगा सिद्धांती पूर्व पक्षी की ओर से कि यदि तुम ऐसा कहोगे तो इसका उत्तर ये होगा, यदि तुम ऐसा कहोगे तो उसका उत्तर, कह तो कुछ भी नहीं रहा है वो, लेकिन अंदर से क्या क्या शंकाएं उपस्थित कर सकता है सामने वाला, कौन कौन से हेतु, कौन कौन से तर्क ला सकता है सामने वाला, उसकी सारी पूर्व संभावनाएं सामने रखते हुए उनका पहले ही उत्तर वो दे रहा है लगातार। ये इसमें शैली अपनाई गई है। आचार्य जी एक सत्ताप्रकार में भी ऋग्वेद में भाष भूमिका में पास उठाया है, जब वहाँ कोषों की गणना करते हैं, जब आनंदमय कोष में कहते हैं न्यूना आनंद आदि जो उसका भाव, वो उसमें जो आनंद की कल्पनाएं की गई अलग अलग, हाँ, तो आनंद आनंद कहते हैं अगर जीवात्मा के अंदर आनंद की भावना ना हो, ना ही होगा तो आनंद का भोग ही कैसे करेगा? हाँ, कैसे करेगा, ऐसा कुछ है जी। तो इस तरह से इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं, और एक एक पंक्ति को आपको ध्यान से देखना होगा, और मैं बहुत यह करता रहूंगा सरल, उसके लिए कहीं उलझन नहीं आएगी, और जहां उलझन आए वहां तुरंत बता देना। और इसमें जो छोटे छोटे जो वाक्य हैं, जो टाइप छोटा है जिनका, ये तो वार्तिक के रूप में है, फिर उन्हीं की व्याख्या है बार बार। तो प्रारंभ यहां से होता है कि नित्यम सुखम आत्मनो महत्ववत मोक्षे व्यज्यते। नित्यम सुखम आत्मनः, आत्मा का नित्य सुख, जो मैंने विषय कहा वही आ रहा है ना, आत्मा का सुख नित्य धर्म है, ऐसा मानने वाला क्या कहता है कि नित्यम सुखम आत्मनः, आत्मा का सुख नित्य है, और महत्ववत मोक्षे व्यज्यते, मोक्ष में ये व्यक्त हो जाता है। व्यज्यते का अर्थ व्यक्त हो जाता है, धातु वही है, कौन सी धातु है? व्यज्यते, विअज्यते, कौन सी हुई? अंजू। अंजू नाम सुना होगा बालिकाओं का, ये धातु का नाम है अंजू। अंजू व्यक्ति मृक्षण कांति गतिषु, और इसी से बनता है व्यक्ति शब्द। व्यक्ति तो बहुत बोलते हैं, व्यक्ति, अभिव्यक्त, व्यंजना, कितने बनाएंगे आप? सब में यही धातु है। कौन सी? अंजू तो याद रहेगा शायद सबको, ये तो नाम ही ऐसा है कोई अंजू धातु है। तो व्यज्यते
मोक्ष में ये व्यक्त हो जाता है क्या? आत्मा का नित्य सुख। ये नित्य को ध्यान रखना, ऐसी मान्यता है किसी की कि आत्मा का नित्य सुख मोक्ष में व्यक्त हो जाता है। अब उसमें दृष्टांत दिया, उदाहरण कैसे, किसके समान कि महत्ववत। यहां महत्व का अर्थ है महत्ता, व्यापकता। लेकिन व्यापकता किस दृष्टि से कि वहां जीवात्मा मुक्ति में, क्योंकि बंधन तो है नहीं वहां पर, तो बंधन न होने से उसकी गति की व्यापकता तो हो ही गई, जहां चाहे वहां जाए, तो यही उसका महत्व है। अर्थात जो जीवात्मा एक शरीर में रह रहा था और वो अपनी इच्छा से कहीं जाना चाहता तो नहीं जा सकता था, ये बंधन था नहीं उसके साथ में, लेकिन क्या वो अवस्था मुक्ति में है अब? तो जब यहां पर कहीं भी इच्छा के अनुसार न जा सकने के कारण से यहां जो बंधन उसको लग रहा था, जबकि उसमें क्षमता थी, क्षमता उसकी अपनी ही थी। अगर क्षमता अपनी नहीं मानेंगे तो मुक्ति में ये फिर कैसे हो जाएगा, वहां गति कैसे करेगा? अर्थात उसमें जा सकने की सामर्थ्य है अपनी, लेकिन यहां नहीं जा पा रहा है और मुक्ति में जा सकता है। तो जैसे ये उसकी क्षमता वहां प्रकट हो गई मुक्ति में, ऐसे ही उसका जो नित्य सुख है, जो नित्य धर्म है, उसका सुख रूपी, वह यहां प्रकट नहीं हो रहा है, वहां प्रकट हो जाता है। ऐसा यदि कोई कहे तो तेन अभिव्यक्तेन अत्यंतम विमुक्तः, ये अभी वार्तिक का ही अंश चल रहा है। ये वार्तिक कहां तक है पहले पूरा देख लीजिए कि नित्यम सुखम आत्मनो महत्ववन मोक्षे व्यज्यते तेन अभिव्यक्तेन अत्यंतम विमुक्तः सुखी भवति इति केचिन मन्यन्ते। यहां तक है। ये मन्यन्ते में नकार लगा लीजिएगा, मन्यते लिखा होगा आपकी पुस्तक में। हाँ, केचित है ना बहुवचन। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं कुछ लोग ऐसा कि मोक्ष में आत्मा का जो नित्य सुख है वो व्यक्त हो जाता है और शरीर में रहते हुए व्यक्त नहीं हो पाता है, सुख उसी का है, ऐसी मान्यता। और जबकि ये सिद्धांत विरुद्ध है, ये आगे बताएंगे धीरे धीरे। तो तेन अभिव्यक्तेन, उस नित्य सुख के अभिव्यक्त जो हो रहा है उससे अत्यंतम विमुक्त, अत्यंत जो विमुक्त आत्मा है वह सुखी भवति, वह सुखी हो रहा है, वहां सुख का अनुभव कर रहा है। तो सुख का अनुभव कर रहा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सुख उसको परमात्मा से नहीं मिला, ये सुख उसको और कहीं से नहीं आया, ये उसका अपना प्रकट हो गया। ठीक है। इति केचित केचिन मन्यन्ते, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। आ गया समझ में? अब ये पहले वार्तिक देंगे फिर उसकी व्याख्या करेंगे। अभी वार्तिक का थोड़ा सा अंश और रह गया है, क्योंकि ये वार्तिक ऐसे हैं कि वार्तिक में प्रश्न भी और उसका समाधान दोनों बातें, उसका खंडन भी साथ में जुड़ा हुआ है। वार्तिक पूर्ण है अपने में ये। तो अगला अंश है वार्तिक का, तेषाम प्रमाणाभावात अनुपपत्ति ही। उनकी इस मान्यता में प्रमाण का अभाव होने से, तेषाम प्रमाणाभावात अनुपपत्ति ही, ये बात सिद्ध नहीं हो सकती। किसमें प्रमाण नहीं है या कौन सा प्रमाण नहीं है? अर्थात ये प्रमाण नहीं है उनके पास में कि ये नित्य सुख यहाँ है, यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है और वहां प्रकट हो रहा है मुक्ति में। इसमें कोई प्रमाण उनके पास नहीं है, न शब्द प्रमाण है, न प्रत्यक्ष है, न अनुमान है, कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए एक बात उनकी, ये कथन ये सिद्ध नहीं हो सकता, अनुपत्ति ही। उसी प्रमाण की बात को और खोल दिया है कि न प्रत्यक्षम, न अनुमानम, न आगम वा विद्यते। तीनों प्रमाणों में से कोई भी प्रमाण नहीं है जिससे ये बात सिद्ध हो सके कि आत्मा का सुख नित्य धर्म है और यहां प्रकट नहीं होता, मुक्ति में प्रकट हो जाता है। इसमें कोई प्रमाण नहीं। उसी को और खोला है कि नित्यम सुखम आत्मनो महत्ववत। उसी बात को दोबारा दोहरा दिया गया है जो वार्तिक में आई थी खोलते हुए, कि नित्यम सुखम आत्मनो महत्ववत मोक्षे अभिव्यज्यते इति। अर्थात नित्य सुख जो आत्मा का है वह महत्व के समान, उसकी व्यापकता के समान मोक्ष में अभिव्यक्त हो जाता है। इस बात में कोई भी प्रमाण नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। अब ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि यहां सामने वाला तो कुछ नहीं कहेगा। देखो सामने वाले की बात तो खंडित कर देगी सारी पहले ही। अब
कि आपके पास प्रमाण तो है नहीं कोई। अब जिसके पास प्रमाण नहीं है वो बेचारा चुप ही तो बैठेगा, लेकिन जो सिद्धांती है वो उसको छेड़ता है, बार बार छेड़ता है, क्या खेल रहा है उसके साथ में। अब जैसे बिल्ली चूहे को मैदान में, हाँ, उसको तड़पता देखती है, वो खेल रही हो, उसे आनंद आ रहा है। वो पहले ही बोल देती तुम जीतोगे। अब वो ये कह रहा है सिद्धांती कि ठीक है, तुम अपने मन में कुछ बोल तो पाओगे नहीं, अब तुम्हारी बोलती तो बंद हो चुकी है, लेकिन तुम मन में भी यदि कुछ सोच रहे हो अपना, तो वो उसकी मन की सोच को बाहर ला रहा है निकाल निकाल के। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो उसका ये उत्तर है, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो उसका ये उत्तर है, यही चलेगा आगे। अब क्या है, अब वो सिद्धांति कहता है कि नित्यस्य अभिव्यक्ति ही संवेदनम, यदि तुम ऐसा कहो कि नित्य सुख की वहां अभिव्यक्ति हो जाती है मुक्ति काल में, मोक्ष काल में, अभिव्यक्ति का ही अर्थ किया है संवेदनम, अर्थात उसका अनुभव होना, नित्य सुख का वहां अनुभव होने लगा है, उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, यदि ऐसा तुम कहो तो तस्य हेतु वचनम, तो तुम्हें उसका हेतु बताना होगा। उसने कहा तो कुछ भी नहीं था ना, वो तो चुप बैठा है, लेकिन अगर तुम ऐसा मानते हो कि वहां अभिव्यक्ति हो रही है, तुम्हें अभिव्यक्ति का कारण बताना होगा, उसका हेतु बोलना होगा, क्योंकि बिना हेतु के तो कोई बात सिद्ध होती ही नहीं। तस्य हेतु वचनम, उसी का अर्थ किया वार्तिक का कि नित्यस्य अभिव्यक्ति ही, अगर नित्य सुख की वहां अभिव्यक्ति हो रही है, अर्थात संवेदनम, संवेदन हो रहा है, और खोला उसी को ज्ञानम, ज्ञान हो रहा है, जान रहा है कि मेरा सुख है, तस्य हेतुर वाच्य, उसका हेतु कहना होगा। और क्या करेगा वो हेतु, कि आपको वो हेतु बताना होगा, यतस तद उत्पद्यते, जिसके द्वारा वह सुख वहां उत्पन्न हो गया, जो उसका अपना था वह वहां प्रकट हो गया, ये आपको बताना होगा कि कौन सा कारण इसमें बन रहा है, उस सुख को वहां प्रकट करने का कारण कौन सा है, ये आपको बताना होगा। अब उसने तो कुछ भी नहीं बोला है, न वो बता रहा है, कहा तो था इसने कि आपको बताना पड़ेगा वो, लेकिन वो क्या बताए, उसके पास है ही नहीं कुछ भी। अब स्वयं ही ये कल्पना कर रहा है, अगर तुम ऐसा बताओगे कारण तो ये हानि होगी उसमें। तो उसने कहा कि सुखवत नित्यम इति चेत संसारस्थस्य मुक्तेन अविशेषः, अगर तुम ये कहोगे कि सुखवत नित्यम इति चेत, अर्थात जैसे जीवात्मा का सुख धर्म नित्य है, ठीक है ना, यही तो मान्यता थी सामने वाले की। अगर तुम ये कहोगे कि जैसे सुख धर्म जीवात्मा का नित्य है, ऐसे ही उस सुख को अभिव्यक्त करने वाला कारण भी नित्य है, कारण को भी नित्य अगर तुम कहोगे तो क्या बने, क्या समस्या आएगी, वो बताएंगे आगे कि सुखवत नित्यम इति चेत। इतनी बात समझ में आ गई। उससे प्रश्न ये किया गया कि तुम्हें कारण बताना होगा, वो सुख को कौन प्रकट कर रहा है मुक्ति काल में, जब नित्य सुख है उसका और वहां प्रकट हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, तो कौन उसमें कारण बन रहा है। और तुम ये कहो यदि कि वो कारण भी नित्य है, और नित्य का हम बताएंगे कि कहां से आया ये, जब नित्य ही है तो आया कहां से, कहां से सत्ता आई उसकी, ये प्रश्न ही नहीं उठता है फिर। तो अगर वो ये कहता है, जो पूर्व पक्षी है, कि जैसे आत्मा का सुख नित्य धर्म है, ऐसे ही उस नित्य सुख को प्रकट करने वाला हेतु भी नित्य है, जैसे सुख नित्य है ऐसे ही हेतु भी नित्य है, यदि ऐसा कहा जाए तो कहते हैं संसारस्थस्य मुक्तेन अविशेषः। तो संसारस्थ मनुष्य, संसार में स्थित अर्थात शरीरग्राही, जो शरीर लिए हुए है, संसार में स्थित मनुष्य और मुक्त जीवात्मा, इन दोनों में अविशेषः, कोई भी, क्या होता है विशेष का अर्थ, जो विशेष न हो, विशेष नहीं है तो क्या है, सामान्य, समान, अर्थात मुक्त जीवात्मा और बद्ध जीवात्मा दोनों समान हो जाएंगे। फिर किस कारण से कहा यह जा रहा है कि जैसे जीवात्मा का सुख धर्म नित्य है, ऐसे ही सुख को प्रकट करने वाला हेतु भी नित्य है। जब हेतु भी नित्य है तो वो हेतु संसारस्थ जीवात्मा के साथ भी घटेगा कि नहीं, यहां भी तो वो सुख को प्रकट करेगा। फिर जब हेतु नित्य है तो हेतु यहां भी तो रहेगा। अगर हम ये कहें हेतु अनित्य है कि यहां नहीं रहता हेतु, वो बद्ध अवस्था में,
मुक्त अवस्था में आ जाता है तो अनित्य हो जाएगा हेतु। लेकिन उसने कहा कि हेतु नित्य है, तो नित्य हेतु यहां भी कार्य करेगा अपना, यहां भी उसके सुख को प्रकट करेगा बद्ध काल में और मुक्त काल में ही प्रकट करेगा। तो मुक्त बद्ध जीवात्मा में दोनों में क्या अंतर रहा? समान ही रहे, ठीक है ना? है हाँ, जरूरत ही क्या है फिर? एक सी हो गए दोनों अवस्थाएं एक सी हो गई। उसी वार्तिक को खोला आगे कि यथा मुक्तः सुखेन तत्संवेदनेन च सन नित्येन उपपन्नः तथा संसारस्थोपि प्रसज्यते इति उभयस्य नित्यत्वात्। इस वाक्य को समझने के लिए आप थोड़ा इसका अन्वय संभाल लें, क्योंकि वात्स्यायन जी के कुछ वाक्य ऐसे भी हैं थोड़ा, क्योंकि प्राचीन शैली ऐसी रही है और वर्तमान में वो शैली नहीं है संस्कृत की अब। तो जैसे यहाँ जो सन शब्द आ रहा है, सन का अर्थ है होता हुआ, क्षत्रिय प्रत्यांत अस धातु का रूप है, तो इसको जोड़ लें मुक्त के साथ में। यथा मुक्तः सन, अर्थात जैसे मुक्त अवस्था में जीव है जो मुक्त में पहुंच गया है, मुक्ति में पहुंच गया है, ऐसा जीवात्मा मुक्त होता हुआ सुख नित्येन सुखेन तत्संवेदनेन च, नित्येन है ये विशेषण किसका? सुखेन, और सुखेन का अर्थ है संवेदनेन, अर्थात मुक्त होता हुआ जीवात्मा नित्येन सुखेन, नित्य सुख के द्वारा, अर्थात संवेदनेन, संवेदन से, उसकी अनुभूति से, उपपन्न, ये यहां लगाइए, युक्त हो गया है नहीं अर्थात जैसे मुक्त जीवात्मा नित्य सुख से युक्त हो गया है, तथा उसी प्रकार से, समझ आ गया पीछे का? यथा मुक्तः सन नित्येन सुखेन तत्संवेदनेन च उपपन्नः, जैसे मुक्त होता हुआ जीवात्मा नित्य सुख से, अर्थात उसके संवेदन से युक्त हो गया है, उपपन्न हो गया है, तथा उसी प्रकार से संसारस्थोपि प्रसज्यते, जो संसारस्थ जीव है, जो बद्ध अवस्था में है, संसार में है, वह भी उस नित्य सुख के संवेदन से प्रसक्त हो जाएगा। उसको भी आना चाहिए, लेकिन आ रहा नहीं है, तो प्रत्यक्ष विरुद्ध जा रहा है ना ये उसका तर्क। उभयस्य नित्यत्वात्, क्योंकि तुमने दोनों को नित्य मान लिया। किन दोनों को? किन दोनों को नित्य मान लिया? पहला क्या है, दूसरा क्या है? हाँ, सुख भी नित्य जीवात्मा का और सुख को प्रकट करने वाला हेतु भी नित्य। अब दोनों को नित्य मान लिया तो संसारस्थ और मुक्त दोनों को सदा सुख होते रहना चाहिए। अभ्यनुज्ञाने च धर्माधर्म फलेन साहचर्यम योगपद्यम गृह्येत, और अभ्यनुज्ञाने, ऐसा मानने पर, ऐसा स्वीकार करने पर, कैसा स्वीकार करने पर? कि मान लो अगर वो ये कहता है कि ठीक है हम मान लेते हैं ऐसा, वो हेतु भी नित्य है, सुख भी नित्य है, और आपने जो आपत्ति दिखाई थी कि संसारस्थ और मुक्त जीवात्मा दोनों समान हो जाएंगे, तो होने दो, दोनों समान हैं, कोई बात नहीं है। वो ये कह रहा है कि इसमें आपत्ति क्या है, दोनों समान हैं तो होने दो, आपको समस्या क्या है इसमें? तो कहा यदि ऐसा आप स्वीकार कर लेंगे कि दोनों समान हैं, ठीक है ना, ये पृष्ठभूमि ध्यान रखनी है कि अभ्यनुज्ञाने, अभ्यनुज्ञान कहते हैं स्वीकृति, ठीक है ना, ऐसा स्वीकार कर लेने पर, ऐसा मानने पर, धर्माधर्म फलेन साहचर्यम योगपद्यम गृह्येत। अब देखो यहां बद्ध अवस्था में क्या होता है, हम कभी धर्म का फल भोगते हैं, कभी अधर्म का फल भोगते हैं। धर्म का फल क्या होता है? सुख। अधर्म का फल क्या होता है? दुख। अब अर्थ बाद में करूंगा, पहले आप समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि बद्ध अवस्था में जीवात्मा जब धर्म का फल सुख भोग रहा है, ये सुख धर्म का फल हुआ, ये नित्य सुख वाला नहीं है, तो धर्म का फल सुख भोगते समय जो नित्य सुख है उसका वो भी रहेगा वर्तमान, वो तो नित्य है ना, उसमें बाधा कोई डालने वाला है नहीं। तो नित्य सुख और धर्म का फल सुख बहुत ज्यादा हो जाएगा ना फिर तो ये भी रहेगा। अब अधर्म का फल भी भोगता है जीव यहाँ दुख के रूप में, तो अधर्म का फल जब दुख भोग रहा होगा उस समय भी नित्य सुख रहेगा, वो तो कहीं जाने वाला है नहीं, तो वो दुख कहाँ अनुभव आएगा फिर वो तो कुछ भी नहीं है।
कहने का तात्पर्य ये कह रहे हैं कि यहाँ धर्म अधर्म के जो फल मिलेंगे उसको सुख दुख के रूप में, उस सुख दुख के साथ नित्य सुख का सम्मिश्रण सदा चलता रहेगा और ये भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध जाएगा। अब देखिए कि अभ्यनुज्ञाने, ऐसा मानने पर कि बद्ध और मुक्त दोनों समान हैं, ऐसा मानने पर धर्माधर्म फलेन, धर्म और अधर्म के फल के साथ साहचर्यम, साथ साथ होना, ये प्राप्त होगा कि नहीं। उसी को खोला योग पद्यम, एक साथ, क्योंकि नित्य सुख तो सदा है। अब बाकी जो धर्म धर्म के फल आ रहे हैं वो जुड़ते जाएंगे, लेकिन नित्य सुख समाप्त नहीं होने वाला, उनके साथ साथ ही धर्म धर्म के फल आएंगे, फिर नित्य सुख के साथ साथ। इसी वार्तिक का अर्थ कर रहे हैं अब कि यद इदम उत्पत्ति स्थानेषु धर्माधर्म फलम सुखम दुखम वा संवेद्यते पर्यायेण। उत्पत्ति स्थानेषु, उत्पत्ति का स्थान, उत्पत्ति का स्थान अर्थात धर्म अधर्म के फल के उत्पत्ति का स्थान कौन सा होता है? यही हमारा शरीर, इंद्रियां, बुद्धि आदि जो सब कुछ मिला है हमें, यहीं पर तो उत्पत्ति होगी इनकी। तो ये है उत्पत्ति के स्थान, ये सारे जो साधन परमात्मा ने दिए हैं हमें शरीर सहित, ये सब उत्पत्ति के स्थान हैं। तो यद इदम उत्पत्ति स्थानेषु, इन उत्पत्ति के स्थानों में धर्मा धर्म फलम, धर्म और अधर्म का फल, क्या? सुखम दुखम वा, सुख या दुख, क्रम से लगा लेंगे, धर्म का सुख, धर्म का फल सुख, अधर्म का फल दुख। संवेद्यते पर्यायेण, बारी बारी से क्रम से ये अनुभूत किए जाते हैं, इनका भोग किया जाता है। बारी बारी से इसलिए है कि जब सुख का अनुभव हो रहा है दुख का नहीं होगा, दुख का हो रहा है तो सुख का नहीं होगा, ये पर्याय से आते हैं। और तस्य च नित्य संवेदनस्य च सहभावः, तस्य च नित्य संवेदनस्य च, दो बातें हो गई ना। तस्य च, ये किसको कह रहा है? धर्माधर्म फल को, धर्म पीछे वाले को, तस्य शब्द एकदम पीछे को कहेगा। तस्य च अर्थात धर्म अधर्म का जो फल आया सुख और दुख, इसका, और नित्य संवेदन से च, अब उधर पहुंच जाओ, जो नित्य सुख है उसका संवेदन, इन दोनों का सहभावम, सहभाव, सहभाव प्राप्त होता है। सहभाव को खोला योग पद्यम, एक साथ होना। गृह्येत, ये ग्रहण किया जाएगा। न सुखा भाव, तो क्या होगा फिर? चाहे हम धर्म का फल भोग रहे हों, चाहे अधर्म का फल भोग रहे हों, धर्म का फल भोग रहे हैं वहां तो आपत्ति नहीं है, वहां तो ठीक है, मान लेंगे भाई सुख का है नहीं। अधर्म का फल यदि भोग रहे हैं वहां आपत्ति आनी है, किस रूप में? क्योंकि यहाँ इनका ये कहना है यदि नित्य सुख सदा ही अभिव्यक्त रहेगा तो कोई ऐसी अवस्था आएगी जहां सुख का अभाव हो जाएगा। चाहे भले ही दुख भोग रहा हो तब भी सुख का अभाव नहीं होगा, और सुख भोग रहा है तो कोई बात ही नहीं है। तो न सुखा भाव, सुख का अभाव नहीं हो सकता। उसी को खोला न अनभिव्यक्ति ही अस्ति, अर्थात सुख की अभिव्यक्ति न हो ऐसा नहीं है, न अनभिव्यक्ति ही अस्ति। क्यों? हेतु वही है, उभयस्य नित्यत्वात्, दोनों के नित्य होने से। कौन दोनों? फिर वही बात आएगी, हाँ, नित्य सुख और सुख को उत्पन्न अभिव्यक्त करने का कारण अर्थात हेतु, दोनों के नित्य होने से सुख की अभिव्यक्ति सदा होती रहेगी, चाहे भले ही वो अधर्म का फल भोग रहा हो या धर्म का फल भोग रहा हो, दोनों में कोई अंतर नहीं आने वाला है। और यदि तुम ये कहोगे कि ये अनित्यत्व है इसमें, अब इसको बाद में लेंगे, थोड़ा समय भी हो रहा है अभी, तो इसमें यहां तक हमने ये देखा अभी कि आत्मा का यदि कोई, जिनकी मान्यता है कि ये धर्म इसका सुख नित्य है, सदा रहता है इसके साथ में, अपना ही धर्म है, कहीं बाहर से सुख नहीं आता है, मुक्ति काल में वहां जो सुख की अनुभूति करता है ये इसका अपना ही धर्म प्रकट हो जाता है, तो ये विसंगतियां जो आएंगी सारी इस मान्यता को मानने में, वो सब ये बता रहे हैं। तो सिद्धांत क्या बनेगा अंत में जाकर के कि आत्मा का सुख धर्म नित्य नहीं है, अर्थात इसका अपना धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म जब धर्मी नित्य होता है तो धर्म भी नित्य कहलाता है। अगर हमने ये मान लिया कि ये सुख इसका अपना धर्म है, तो जैसे आत्मा नित्य है ऐसे ही सुख भी नित्य होगा, और नित्य होगा तो उसके अनुभव को रोकने के लिए कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
जी प्रश्न वही होता है जिसमें पहले किया था कि दयानंद ने लिखा है न्यून आनंद वाली बात, अगर नहीं होगी तो आनंद का भोग भी कैसे करें? नहीं, यहाँ ये बात अंत में ये भी स्वीकार करेंगे, लेकिन वहां अंत में स्वीकार करेंगे वो इस रूप में कि वो आनंद ईश्वर से है, वो जीवात्मा का आनंद नहीं है। वैसे यहाँ स्वामी उमानंद तीर्थ जो उन्होंने पुस्तक लिखी है ना योग दर्शन की, वो जो गीता प्रेस छपी है, वहां उन्होंने जो षड दर्शन समन्वय जो प्रारंभ में लिखी है ना, भूमिका बहुत बड़ी है उनकी, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि ये जीवात्मा का आनंद गुण स्वाभाविक है, लेकिन वो बनता नहीं वो, क्योंकि ये अन्य ऋषियों के विरोध में जा रही हैं बातें ये। और हम वैसे भी देखें एक तार्किक दृष्टि से कि हम कैसे मान पाएंगे इसका, क्योंकि वहां जो सूत्र आता है सांख्य में भी, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तो स्वभावस्य, वहां नित्य स्वभाव, मुक्त स्वभाव, बुद्ध स्वभाव, ये तो सारे शब्द कह दिए गए, लेकिन आनंद स्वभाव वहां भी नहीं है। ये ठीक है अपने स्वरूप में जीवात्मा बद्ध नहीं है, शरीर में रहता हुआ भी, शरीर में रहने पर भी क्या इसके स्वरूप में कोई अंतर आता है क्या? जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि कोई हीरे का कण है और किसी कीचड़ में हमने डाल दिया उसको, तो क्या उसमें कीचड़ घुस जाएगा अंदर? अप्रतिसंक्रमा बताया गया है इसको कि चिति शक्ति ही अप्रतिसंक्रमा, योग दर्शन में आया ना कि चिति शक्ति ही अप्रतिसंक्रमा, जिसमें संक्रमण नहीं होता है किसी अन्य पदार्थ का, और ये भी किसी में संक्रमण नहीं कर सकता, ये ऐसी है चिति शक्ति। तो इसलिए शरीर में रहते हुए भी ये स्वभाव से मुक्त ही है, छूटा हुआ ही है, बिल्कुल छूटा हुआ है। जैसे किसी डिब्बे में हमने कोई हीरे का कण रख दिया हो, बस ऐसे रखा हुआ है, ये संलिप्त नहीं है, सना हुआ नहीं है। लेकिन आनंद वाली बात जो है वो ऋषियों के विरुद्ध जा रही है, क्योंकि यहाँ वो नहीं घटती, क्योंकि सर्वत्र महर्षि दान ने ये स्वीकार किया है कि मुक्ति काल में परमात्मा का आनंद। हाँ, अब वहां जो आनंद की मात्राएं बताई गई हैं, तो उसको एक लौकिक दृष्टि समझाने के लिए, क्योंकि हम जब उदाहरण देंगे तो लोक वाले ही देंगे, तो लोक में उदाहरण दिया गया कि आप इस आनंद को मानोगे तो इससे भी जो है, इससे 1000 गुना आनंद ये बैठा है, इससे 1000 गुना ये है, इससे 1000 गुना ये है, तो तुलना करते 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 कहाँ तक पहुंचे हैं उसकी कल्पना कहाँ से की जाएगी? तो इतना आनंद है वो। जैसे बच्चों को समझाते हैं वैसे बच्चों को समझा रहे हैं ऋषि यहाँ पर कि तुम यहाँ देखोगे आनंद तो अनेक प्रकार के मिल जाएंगे, तुम्हें श्रेणियां मिल जाएंगी, तुम किसको अधिक मानते रहोगे? यहाँ तुम सबसे अधिक वाला यहाँ चुन लो लोक में, अब सबसे अधिक से भी 1000 गुना आनंद है उधर है, फिर वो ये समझाने के लिए है वो। तो ठीक है, आगे कल को देखेंगे अब। प्रणव ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः।